गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। एक्सरसाइज 6.3 करेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आकृति 6.39 में ट्रायंगल PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल SPR 135 है और एंगल PQT बराबर 110 है तो एंगल PRQ ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस तरह से बनाया गया है। कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनाया हुआ है। ठीक है, हम इसको दो तरह से इजीली आंसर कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है, पहला तरीका यह है कि लीनियर पेयर ले लेंगे हम इन दोनों का। 180 मान होता है, ठीक है, 110 और ये जो भी निकलेगा 180 होता है लीनियर पेयर में शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इनको लेने पर 180 जो ये आंसर निकल जाएगा। फिर इनको दोनों को ले लेंगे, 180 होता है, ये भी लीनियर पेयर शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, तो उसका भी आंसर ये निकल जाएगा। फिर हमें पता है कि तीनों कोणों का योग जो है ट्रायंगल के, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम इनका और ये तो हमें दो मिल गए, पता चल गए, हम ये आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है कि जो बाहर का कोण होता है उसके बिल्कुल जस्ट सामने वाले दो कोण होते हैं उसके बराबर होते हैं। ठीक इसी तरह से तो ये इसको इन दोनों कोणों का योग जो होता है 135 होता है। इन दोनों का योग इसके बराबर होगा 135, और इसके बराबर इन दोनों का कोण का योग होगा 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 135 और 110 को हम प्लस कर देंगे, निकल आएगा आराम से। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर करेंगे कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 जो 245 निकलेगा, 135 प्लस 110 बराबर 245। उसमें से क्या करेंगे, हम तीनों कोणों का योग माइनस कर देंगे, 180 तो आंसर 65 निकल आएगा। ठीक है, तो लेकिन हम फर्स्ट विधि करेंगे, वो थोड़ी इजी है, ये थोड़ी आपको टिपिकल पड़ेगी। तो पहली विधि में हमें दिया हुआ है दिया गया क्या है, एंगल SPR बराबर 135 डिग्री, एंगल PQT बराबर 110 डिग्री। ठीक है, ज्ञात करना है एंगल PRQ इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले ले लेंगे एंगल PQT प्लस एंगल PQR 180 डिग्री। इसका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है, PQT दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 110 डिग्री प्लस एंगल PQR बराबर 180, एंगल PQR बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री
एंगल पी क्यू आर बराबर कितना निकल जाएगा 70 डिग्री। तो ये तो हमारा 70 निकल गया, ठीक है, 70 डिग्री। अब हमें ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है। तो इसी तरह से ले लेंगे एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। यही सेम रहेगा, लिख लेना 135 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। एंगल क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर बराबर 45 डिग्री। तो ये हमारा 45 डिग्री निकल आया। अब हमें ये वाला निकालना है। तो अब हम करेंगे आगे करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर का जोड़ 180 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हुआ। तो एंगल हमें पी क्यू आर पता है और एंगल क्यू पी आर पता है। तो 70 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों का योग क्या होगा? 7 4 11 115। एंगल पी आर क्यू प्लस 115 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। एंगल पी आर क्यू क्या निकल जाएगा? कितना निकल जाएगा? 65 डिग्री। तो हमने एंगल प्रूफ कर दिया। ये है इसका आंसर, बिल्कुल इजी वे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले इसकी तरह ड्राइंग बना लेते हैं। इस तरह से बनाई हुई है। इसमें सवाल है आकृति 6.40 में एंगल x बराबर 62 डिग्री और उसके बाद एंगल x y z एंगल एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड समद्विभाजक हैं तो ओ जेड वाई और
जेड ओ वाई जेड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक्स जेड वाई या वाई जेड एक्स जेड वाई पहले पता करेंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड हमें पता हुआ है 54, एक्स पता हुआ है 62 प्लस वाई जेड एक्स 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा? एक 116 डिग्री। तो एंगल वाई जेड एक्स बराबर कितना निकल गया? 4 6 64 डिग्री, ठीक है। 64 डिग्री निकला है। अब हमें एंगल इसका पता लगाना है, इस एंगल का, इस एंगल का। तो एंगल ओ वाई जेड बराबर हाफ एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसको इस तरह से निकाल देंगे। कितना निकल आएगा? सत्ताईस डिग्री। और एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई बराबर हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई वाई जेड एक्स बराबर कितना निकल आएगा? बत्तीस डिग्री। आराम से दो एंगल निकल आए हैं हमारे। तीसरा एंगल आराम से निकाल देंगे। तीसरा एंगल किस तरह से निकलेगा? तीसरा एंगल निकलेगा इस तरह से। एंगल ओ जेड वाई निकल गया, तो वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड निकालना है। तो क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले इसके लिए करना होगा त्रिभुज वाई ओ जेड में एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का पता ही है हमें। 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री बराबर एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको जोड़ लो, 2 और 7 9, 59 प्लस एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है एंगल वाई ओ जेड निकालने के लिए अब हम निकालेंगे, ये बचेगा 1 2 1 121 डिग्री, ठीक है। कितना बचेगा? एंगल वाई ओ जेड बराबर 121 डिग्री। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति बना लेते हैं पहले।
ए बी इसमें सवाल दिया हुआ है आकृति 6.41 में, यदि ए बी और डी ई पैरेलल हैं तो एंगल बी ए सी 35 डिग्री होगा। एंगल बी ए सी बराबर 35 डिग्री। और एंगल सी डी ई बराबर 53 डिग्री। एंगल सी डी ई बराबर 53 डिग्री। ठीक है, ये होगा। अब इसको निकालना है हमें, ज्ञात क्या करना है, एंगल डी सी ई ज्ञात करना है हमें। एंगल डी सी ई ज्ञात करना है। ठीक है, तो एंगल डी सी ई ज्ञात करने के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल। तो एंगल बी ए ई एंगल बी ए ई बराबर एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी बराबर एंगल सी ई डी बराबर 35 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया इतना। अब हमारा एंगल सी डी ई दिया हुआ एंगल हमें वो निकालना है। तो ट्रायंगल डी सी ई में क्या है, एंगल एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई बराबर 180 डिग्री। सी डी ई हमें पता है 53 है, प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। 88 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई बराबर 180 डिग्री। 88 को इधर ले जाएंगे, एंगल डी सी ई बराबर 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। ठीक, तो एंगल डी सी ई क्या निकल जाएगा, 112 डिग्री आंसर निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने करे क्वेश्चन नंबर 6.3 का 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कराऊंगा। थैंक यू।